नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको 19 मार्च 2024 रात के मुख्य समाचार प्रस्तुत करेंगे। कृपया नीचे कमेंट करके बताएं कि आप किस क्षेत्र से हिमाचल न्यूज सुन रहे हैं। हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की ताज़ा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। अपने समाचार वीडियो हमारे साथ साझा करें, चाहे वह स्थानीय घटनाएं हों, दिलचस्प कहानियां हों या कुछ भी रोमांचक हो, हम जानना चाहते हैं। बेझिझक अपने वीडियो लिंक छोड़ें या हमें टैग करें। आइए जुड़े रहें और उन कहानियों को साझा करें जो मायने रखती हैं। समाचार नंबर 1। कांग्रेस में पिछड़ा वर्ग की अनदेखी पर ओबीसी अध्यक्ष विक्रम चौधरी ने पद से दिया इस्तीफा। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी इकाई के अध्यक्ष विक्रम चौधरी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपने इस्तीफे की वजह ओबीसी वर्ग की मांगों का प्रदेश सरकार की ओर से पूरा नहीं होना बताया है। श्री चौधरी ने कहा कि ओबीसी आयोग और ओबीसी वित्त निगम में चेयरमैन के पद भी नहीं भरे गए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि दिसंबर 2022 में हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने के बाद उन्हें पूरा यकीन था कि ओबीसी के हितों का ध्यान रखा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। श्री चौधरी ने कहा कि पार्टी की ओर से ओबीसी के मुद्दों को हल करने के लिए कुछ भी नहीं किया गया है। कुल 418 पीसीसी, डीसीसी और बीसीसी सदस्यों में से केवल 8 ओबीसी सदस्यों को जगह दी गई है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा ओबीसी प्रमाण पत्र की वैधता, उच्च शिक्षा में 18% आरक्षण के अलावा सरकार में प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की नौकरियों HPPSC और अधीनस्थ में ओबीसी सदस्यों की नियुक्ति में 18% आरक्षण के कार्यान्वयन की मांग लंबे समय से लंबित है। गौरतलब है कि श्री चौधरी श्रवण कुमार के पुत्र हैं। स्वर्गीय चौधरी श्रवण पूर्व में मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष भी रहे थे। समाचार नंबर 2। सरकार का पता नहीं, पर अफसर अपना भविष्य खराब न करें, नेता प्रतिपक्ष जयराम की चेतावनी। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भाजपा विधायकों के साथ प्रेस वार्ता में राज्य सरकार के अफसरों को चेतावनी दी है। जयराम ठाकुर ने कहा कि वर्तमान में कांग्रेस सरकार की लोकप्रियता पहले ही खत्म हो चुकी है, लेकिन अब बहुमत भी नहीं है। इस सरकार का कोई भविष्य नहीं है, इसलिए अफसर ये ध्यान रखें कि इस सरकार के चक्कर में अपना भविष्य खराब न करें। कुछ अधिकारी सीमाएं लांघ रहे हैं। प्रेस वार्ता में जयराम ठाकुर के साथ विधायक विपिन परमार, सतपाल सत्ती, बलबीर वर्मा, डॉक्टर जनक राज, इंद्र सिंह गांधी और दिलीप ठाकुर इत्यादि मौजूद थे। जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस की सरकार को भाजपा ने कमजोर नहीं किया, बल्कि सरकार में कांग्रेस विधायकों ने जो जलालत जली है, इसका स्तर इतना था कि कांग्रेस के विधायकों ने पार्टी एजेंट को दिखाकर भाजपा प्रत्याशी को वोट किया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस के लोग भाजपा पर सरकार को गिराने का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें अपनी स्थिति का आकलन करने की जरूरत है। कांग्रेस के इन बागी नेताओं ने पार्टी के आधिकारिक एजेंट को वोट दिखाकर क्रॉस वोटिंग की। इन नेताओं का कहना है कि सरकार ने इन्हें बुरी तरह से जलील किया गया। ऐसे में इनके पास कोई और रास्ता नहीं था। जयराम ठाकुर ने इन बागी नेताओं के भाजपा में शामिल होने के सवाल पर कहा कि इन विधायकों ने राज्यसभा चुनाव में भाजपा का साथ दिया है। ऐसे में भाजपा भी विधायकों को मान सम्मान देगी। पार्टी हाईकमान भी इन नेताओं के विषय में विचार करेगा और विधानसभा उपचुनाव में सरकार को जवाब दिया जाएगा।
मंडी लोकसभा सीट से पूर्व जयराम ठाकुर को बतौर उम्मीदवार उतरने की खबरों को लेकर नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मंडी लोकसभा में भाजपा के पास अनेक कर्मठ कार्यकर्ता है। प्रदेश में जैसे हालात बने हुए हैं, ऐसे में भाजपा हो या कांग्रेस, कोई भी पार्टी अपने विधायक को लोकसभा प्रत्याशी के तौर पर नहीं उतारेगी। प्रत्याशियों के मामले में भाजपा उनसे पहले ही आगे है। भाजपा ने 2 सीटों पर अपने उम्मीदवार तय कर दिए हैं, वहीं 2 अन्य सीटों पर भाजपा आलाकमान जल्द ही उम्मीदवारों के नाम तय करेगा। अब कांग्रेस को लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। जयराम ने कहा कि कांग्रेस जिन पर दांव खेलने जा रही थी, अब उन विधायकों को मैदान में नहीं उतार पा रही है। समाचार नंबर 3। 6 बागी विधायकों के प्रवक्ता बनकर घूम रहे हैं जयराम ठाकुर, कांग्रेस नेताओं ने लगाए आरोप। 7वें राज्य वित्तायोग के अध्यक्ष नंदलाल तथा राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष भवानी सिंह पठानिया ने कहा है कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बागी कांग्रेस विधायकों के प्रवक्ता बनकर रोज बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा को हिमाचल प्रदेश की जनता के सामने बागियों के साथ अपने रिश्ते को स्पष्ट करना चाहिए। क्यों जयराम ठाकुर व भाजपा के अन्य नेता बागियों का बचाव कर रहे हैं? कौन उनके 5 स्टार होटलों में रहने का खर्च उठा रहा है? कौन बागियों के लिए कानूनी राय लेने के बयान दे रहा है? कौन उन्हें हेलीकॉप्टर और चार्टर्ड प्लेन से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा रहा है? किसकी शह पर उन्हें सीआरपीएफ और हरियाणा पुलिस की सुरक्षा दी गई है? दोनों नेताओं ने कहा कि जयराम ठाकुर और भाजपा के नेताओं को इन सवालों के जवाब हिमाचल प्रदेश की जनता को देने होंगे, क्योंकि जनता जवाब चाहती है। नंदलाल और भवानी सिंह पठानिया ने कहा कि जयराम ठाकुर सत्ता के भूखे हैं और उन्होंने एक चुनी हुई सरकार को गिराने की साजिश रची है। नेता विपक्ष निरंतर देवभूमि हिमाचल प्रदेश के जनादेश का अपमान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 5 साल सत्ता में रहते हुए भाजपा सरकार प्रदेश के लोगों को ठगने का काम किया और विपक्ष में रहते हुए भी बार बार झूठ बोलने का काम कर रही है। इतिहास पिछली जयराम ठाकुर सरकार को यूटर्न की सरकार के नाम से याद रखेगा। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष को आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है और विधानसभा चुनाव 2022 में मिली हार को स्वीकार करना चाहिए। दोनों नेताओं ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को संवैधानिक संस्थाओं में पूरा भरोसा है, जबकि भाजपा नेताओं से सत्ता का मोह छूट नहीं रहा है। उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर भली भांति जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश की जनता अवसरवादी राजनीति को पसंद नहीं करती और आने वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा की हार निश्चित है, इसलिए वह अभी से हार के बहाने ढूंढने में लग गए हैं। भाजपा नेता और जयराम ठाकुर को पता है कि हिमाचल प्रदेश के मतदाता उन्हें एक चुनी हुई सरकार गिराने की साजिश रचने की सजा आगामी लोकसभा चुनाव में अवश्य देंगे। कांग्रेस लोकसभा चुनाव के साथ साथ 6 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में भी बड़ी जीत हासिल करेगी और भाजपा को करारा जवाब मिलेगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में वर्तमान प्रदेश सरकार अपने सभी चुनावी वादों को हर हाल में पूरा करेगी। उन्होंने कहा कि सुखविंदर सिंह एक जनप्रिय नेता हैं और प्रदेशवासी उन्हें ईमानदार एवं स्पष्टवादी नेता के रूप में जानते हैं। उनके नेतृत्व में वर्तमान सरकार अपने 5 साल का कार्यकाल अवश्य पूरा करेगी और कांग्रेस के सभी विधायक ढाल बनकर उनके साथ खड़े हैं। भाजपा की हर साजिश का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। समाचार नंबर 4। क्या आपका बच्चा भी खा रहा है कॉटन कैंडी? अगर हाँ, तो यह खबर पढ़ पैरों तले खिसक जाएगी जमीन। हिमाचल प्रदेश में बैन हो चुकी कॉटन कैंडी का सैंपल हमीरपुर में भी फेल हो गया है।
खाद्य सुरक्षा विभाग ने उपमंडल नादौन के तहत बाजार से कॉटन कैंडी के सैंपल भरे थे। कॉटन कैंडी के सैंपल की रिपोर्ट प्राप्त होने पर पता चला कि यह सैंपल फेल हो गए हैं। ऐसे में अब खाद्य सुरक्षा विभाग ने कॉटन कैंडी बनाने वालों पर नजर बनाई हुई है। दुकानदारों को भी बता दिया गया है कि कॉटन कैंडी का इस्तेमाल न करें, क्योंकि इस पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा चुका है। हिमाचल के विभिन्न जिला से कॉटन कैंडी के सैंपल लिए गए थे, जो कि फेल पाए गए। ऐसे में प्रदेश सरकार ने कॉटन कैंडी को ही बैन कर दिया है। जाहिर है कि कॉटन कैंडी बनाने के लिए चीनी तथा रंगों का इस्तेमाल किया जाता था। अमूमन देखा जाता था कि एक छोटी मशीन के माध्यम से कॉटन कैंडी निर्माण की प्रक्रिया पूरी की जाती है। कॉटन कैंडी खाने का क्रेज बच्चों में ज्यादा दिखाई देता था। खाद्य सुरक्षा विभाग की तरफ से भरे गए हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिला में कॉटन कैंडी के सैंपल फेल पाए गए हैं। इसी के मद्देनजर हमीरपुर जिला के नादौन से भी सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे। कॉटन कैंडी के सैंपल हमीरपुर में भी फेल हुए हैं तथा दुकानदारों को हिदायत दी गई है कि इसका इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। प्रदेश सरकार ने इसकी बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। खाद्य सुरक्षा विभाग हमीरपुर के असिस्टेंट कमिश्नर अनिल शर्मा ने बताया कि कॉटन कैंडी का सैंपल फेल हो गया है। सुनिश्चित किया जा रहा है कि प्रतिबंधित इस खाद्य सामग्री का कहीं भी प्रयोग ना हो। इसके लिए दुकानदारों को स्टेट भी कर दिया गया है। विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जा रहा है कि गलती से भी कोई कॉटन कैंडी बनाने का प्रयास न करे। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए कृपया हमारा कंटेंट शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। इसके अलावा बेझिझक अपने विचार कमेंट्स में शेयर करें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।